लाश को सबके सामने ऊंचाई पर लटका दिया गया था। हत्यारा जल्दी पकड़ में आ गया, लेकिन अदालत ने उसे रिहा कर दिया क्योंकि कानून के अनुसार वह पागल था। उसी समय एक भाई का दिल टूट गया। उसे अब कानून और इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं रही। उसने सोचा अगर सिस्टम ऐसे दरिंदों को सजा नहीं दे सकता तो वह खुद इंसाफ करेगा। उसी रात से उसने एक मास्क पहनना शुरू कर दिया। वह अब अंधेरे में परछाइयों की तरह घूमता था। उसने उन सभी अपराधियों को ढूंढना शुरू किया जो कानून से बच निकले थे। वह उन्हें उनकी पीड़ितों से भी ज्यादा तकलीफ देता। उसका नाम था कागामी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह हमेशा ऐसा था। कभी वह एक ईमानदार और अच्छा पुलिस वाला था। उसकी छोटी बहन उसे बहुत मानती थी। वह हमेशा आगे बढ़ता, लोगों की मदद करता और उन्हें सुरक्षित रखता था। उसकी बहादुरी की वजह से उसे पुलिस कप्तान बना दिया गया था। फिर एक दिन उसने एक सीरियल किलर को पकड़ा। कुछ दिन बाद वह कातिल छूट गया। कोर्ट ने कहा वह नशे में था और उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। अब कागामी को पीड़ितों के परिवारों का सामना करना पड़ा। उनके आंसू थे, उनका गुस्सा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी वह मानता रहा कि कानून देर से सही मगर इंसाफ जरूर करता है। लेकिन फिर उसने देखा कि कुछ अपराधी पकड़ने के बाद भी डरते नहीं हैं। एक अपराधी ने हंसते हुए कहा, मैं मानसिक अस्पताल में भी रहा हूँ, 50 लोगों को मार भी दूं, तब भी छोड़ देंगे। गुस्से में आकर कागामी ने अपनी बंदूक निकाल ली, मगर उसके साथी ने रोक लिया। उसने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी अपराधी बन जाओगे। कुछ ही दिनों बाद वह अपराधी रिहा हो गया। उसने कागामी को फोन कर धमकी भी दी, अब तेरा नंबर है। कागामी घबरा गया। वह दौड़ते हुए घर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी बहन जा चुकी थी। अगले दिन वह उसके शव के पास खड़ा था जो बहुत कष्ट में था। उस वक्त कागामी का कानून से आखिरी भरोसा भी टूट गया। उसने अपने घर का सारा सामान तोड़ डाला, लेकिन एक चीज नहीं फेंकी, अपनी बहन के लिए रखा हुआ जन्मदिन का केक। उसी दिन से उसने मास्क पहन लिया और बन गया रात का इंसाफ करने वाला। उसने अपनी बहन के कातिल को ढूंढा, उसने उसे सजा दी और उसकी सजा का एक वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। अब उसने अपने टारगेट तय कर लिए थे। वह चाहता था कि अपराधियों को डर लगे। जो भी उसने कहा वह करता गया। उसकी कहानी इंटरनेट पर फैलने लगी। कुछ लोग उसे क्रिमिनल कहने लगे, कुछ ने उसे हीरो माना। फिर एक दिन कागामी को अगला शिकार मिला, एक ऐसा आदमी जो छोटी लड़कियों को पकड़कर अपने घर के बेसमेंट में बंद करता था। अगर वे विरोध करती तो उसका बर्ताव बहुत खतरनाक होता था। मजबूत सबूत होने के बावजूद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कहा गया वह मानसिक रूप से कमजोर है और उसका परिवार ताकतवर है। कागामी ने उसे पकड़ लिया और उसको उसी तरह सजा देने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर मशीन रुक गई और वह बचा लिया गया। कागामी ने ऊपर देखा, जिसने उसे रोका वह उसका पुराना दोस्त था। अब वह एक डिटेक्टिव बन चुका था। उसने कागामी से विनती की, इस रास्ते को छोड़ दो। बात चल ही रही थी कि अपराधी भाग निकला। कागामी ने उसका पीछा किया, लेकिन दोस्त रास्ते में आ गया। कागामी ने धक्का दिया, बंदूक निकाली, निशाना साधा, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाया। उसी पल उसके दोस्त ने उसे पकड़ लिया। कागामी गिरफ्तार हो गया। कभी जो सबसे ईमानदार पुलिस वाला था अब कातिल बन चुका था। लोग उसकी सजा का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कागामी को फांसी दे दी गई, लेकिन वो पहले ही अंदर से टूट चुका था। पर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। कागामी के बाद भी इंसाफ की आवाज बची रही। जो अपराधी उसकी मौत की खबर देखकर हंसे, उन्हें लगा कि अब उनका वक्त फिर आ गया है, लेकिन उसी वक्त एक और मास्क पहने शख्स ने उन्हें चाकू मार दिया। शायद एक और कागामी जन्म ले चुका था और फिर हजारों कागामी बन सकते थे।